बच्चों आपका स्वागत है। आइए हम सब प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इनके बल्ले का मूल्य और गेंद के मूल्य को मान लेते हैं। माना बल्ले का मूल्य बराबर रुपया एक्स तथा गेंद का मूल्य बराबर रुपया वाई। प्रथम शर्तानुसार प्रश्न में हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार वो क्या करता है? 7 बल्ला खरीदता है। प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर रुपया कितना है? 3800। तो अगर हमने जो है बल्ले का मूल्य x माना है, अगर उसको हम 7 से गुणा कर देते हैं, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। यानी x का गुणा किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7x। प्लस में गेंद का मूल्य हमने कितना माना है? y। एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। और पूरा भुगतान कितना करता है? 3800। ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन गया? 1 बन गया। द्वितीय शर्तानुसार आते हैं। कितना कह रहा है? 3 बल्ले तथा कितना है? 5 गेंद का मूल्य बराबर कितना है? रुपया 1750। तब 3 को हमने x से गुणा कर दिया, यानी 3 बल्ले का मूल्य हो गया, और 5 को हमने y से गुणा कर दिया, 5 गेंद का मूल्य हो गया। कितना है? 1750 है। और हमारा क्या बन गया? समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा कितना है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 तो 3800। 7x को हमने इधर रोक लिया, ये इधर गया, 6y इधर चला जाएगा, तो 3800 माइनस 6y हो जाएगा। हम x को केवल रोकेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y अपान में कितना हो जाएगा? 7। क्या करें? के मान को, मतलब x के मान को, x का मान हमने कितना निकाला? इतना निकाला। को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, और x के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 x का मान कितना है? 3800 और माइनस का 6y
पान का कितना है 7 और प्लस का 5y लिख दिया इक्वल टू 1750 रुपये। अब 3 का गुणा हम इसके साथ कर देंगे, आइए करते हैं गुणा। तो कितना हो जाएगा 3800 के साथ होगा पहले, फिर 6y के साथ होगा 300 300 3 8 24 24 के 4 हासिल आई 2 और 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस अब 3 का गुणा 6y के साथ कितना हो गया 18y और बटे का कितना हो गया 7 हो गया प्लस का क्या हो गया 5y इक्वल टू 1750। अब भिन्न के नियमानुसार हम क्या करेंगे 7 का गुणा 5y से कर देंगे और पूरे को हम बटे में ले लेंगे। कितना 11,400 माइनस का 18y और 7 पचे 35 हो गया 35y और बटे का हमारा कितना हो गया 7 बराबर में 1750 हो गया। ये हमारा क्या हुआ 11,400 और माइनस क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का पूर्णांक हमारा जाता है 35y से 18y चला गया, हमारा कितना बचा 17y बचा और बराबर में हमारा और 17y और बटे का 7 और बराबर में 1750। इसके नीचे हमने एक लिख के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा कितना हो गया 11,400 और प्लस में 17y और इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 700 7 पचे 35 35 के 5 और 7 सता 49 और 3 कितना हो गया 52 और 7 एकम 7 तो 7 5 कितना हो गया 5। आइए हम 17y को इधर रोक लेते हैं, ये हमारा इधर गया 12,250 से हमने क्या किया 11,400 को घटा दिया। 17y कितना होगा 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया क्या हो गया 5 हो गया, यहां से एक हासिल गया ये 12 हुआ, 12 से 4 गया कितना हो गया 8, यहाँ एक बचा यहाँ एक बचा कुछ नहीं, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है कुछ नहीं, इसलिए y बराबर हमारा कितना हो गया 850 और बटे का कितना हो गया 17 17 एकम 17 और 17 पचे 50, y बराबर हमारा कितना हो गया 50। अब y बराबर हमारा 50 आ गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करने के लिए हम y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x और प्लस में 6 और y की जगह पर हम क्या रखेंगे 50 रखेंगे और बराबर में क्या हो गया 3800। 7x बराबर हमारा ये प्लस कितना हो जाएगा 300 बराबर में कितना हो गया 3800 और 7x बराबर इसको इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएंगे 3800 और माइनस का 300, 7x बराबर हमारा कितना हो गया 35, इसलिए x बराबर 3500 और बटे का हमारा कितना हो जाएगा 7 7 एकम 7 और 7 बचे 35 दो जीरो बचे 500 हो गया, x बराबर हमारा कितना हो गया 500 हो गया और y बराबर हमारा कितना हो गया 50 हो गया। इस आंसर को हम जस्टिफाई करके लिख देंगे, अतः यहाँ पर जगह नहीं तो हम लिख देते लिखेंगे हम अतः बल्ले का मूल्य बराबर ₹500, प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछ रहा तो एक बल्ले का मूल्य कितना होगा 500 और प्रत्येक गेंद का मूल्य वो कितना होगा 50 होगा। हम यहाँ पर रुपया लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको किसमें लेके आनी है रुपए में। यही हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। क्या हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है? आइए समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। यहाँ 3 है और यक्स का मान कितना है? 500। ये कितना हो गया? 1500 हो गया। समीकरण 2 में ही देखते हैं, ये हमारा कितना हो गया? 1500। और ये कितना हो जाएगा? y का मान 50 आया हो, 50 का 5 से गुणा हुआ 250, 1500 और 250 मिलके कितना हो जाएगा? 1750। यानी हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का हम फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यहाँ नियत भाड़ा से क्या मतलब है बेटा? यहाँ नियत भाड़ा से मतलब है कि आप टैक्सी पर बैठ लिए, आप कहीं यात्रा करें या ना करें, आपको उतना भाड़ा देना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रति किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा जो है अतिरिक्त भाड़ा में जुड़ता हुआ चला जाएगा। आइए हम सब क्या करते हैं, मान लेते हैं माना नियत भाड़ा रुपया x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y। प्रथम शर्तानुसार कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। 10 किलोमीटर के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि नियत भाड़ा टैक्सी पर बैठ लेने पर ही आपको देना होगा, आप यात्रा करें या ना करें। तो हम नियत भाड़ा को लिख देंगे x प्लस, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जितना भी होगा, मान लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया 2 है, तो 10 किलोमीटर यात्रा करने का कितना हो जाएगा? 20 रुपए। हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रति किलोमीटर भाड़े को 10 से गुणा कर देंगे और ये बराबर कितना देता है? 105। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार कितने किलोमीटर के लिए? 15 किलोमीटर के लिए। नियत भाड़ा हमारा x और 15 y कर देंगे और बराबर हमारा कितना देता है टोटल? 155। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन भी से हल करना है, इसलिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस 10y बराबर में 105। x को हम इस साइड में रोक लेते हैं। x बराबर 105 और माइनस का क्या हो गया? 10y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तो हमारा कितना है? x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की जगह पर हमने क्या रख दिया? 105 और माइनस का 10y और प्लस का 15y हमने लिख दिया इसके साथ में। और हमने कितना लिख दिया? सॉरी 155 नहीं, 105 है यहाँ पर, सॉरी। और सॉरी नहीं नहीं 155 ही, समीकरण 2 हमने लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 155 लिख दिया। 105
और ये माइनस प्लस होके हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कितना आ जाएगा, प्लस का 5y, क्योंकि प्लस का पूर्णांक ज्यादा इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का साइन रखा, और बराबर में कितना, 155। 5y को हम इधर रोक लिए और 105 को इधर ले गए, तो 155 और माइनस का हमारा क्या हो गया, 105। 5y बराबर हमारा क्या हो गया, 50। इसलिए y बराबर 50/5, 5 एकम 5 और 5 दहाई 50। y बराबर हमारा कितना हो गया, 10। y बराबर 10 का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रख देते। समीकरण हमारा एक, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 10 है, 105, x प्लस 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 100 बराबर 105। इसलिए x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर कितना हो गया, 5। यहाँ हमने दो चीजें मानी थी, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हमारा दोनों निकल आए, हम लिख देंगे। अतः नियत भाड़ा नियत भाड़ा को हमने क्या माना था, x माना था, ये कितना निकल के आया है, ₹5। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना है, y माना है, ये कितना हो जाएगा, ₹1। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। पच्चीस किलोमीटर के लिए भाड़ा, उसमें नियत भाड़ा भी शामिल होगा, तो x प्लस 25y। x का मान हमने कितना निकाला है, 5 निकाला है, 25, और y का मान कितना है, 10 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 250 बराबर में 255 रुपया। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। हमने इस सवाल को हल किया, इसमें नियत भाड़ा को हमने ₹5 निकाला और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने कितना निकाला, 10 निकाला, और 25 किलोमीटर के लिए हमको हमारे द्वारा किया गया भुगतान कितना है, 255 रुपए है। क्या ये हमारा सवाल सही है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर x का मान 5 रख दो, यहाँ पर 10 रख दो y की जगह पर, तो 5 और 10, 10 से गुणा करेगा 100 हो जाएगा, 5 और 100 कितना हो जाएगा, 105, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर है, यानी हमारे द्वारा निकाला गया मान क्या है, सही है। आइए हम सब फिर पाठ पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर माना भिन्न। भिन्न में जैसा कि आप जानते हैं अंश और हर होता है, तो अंश को हम क्या मान लेते हैं, x, और हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x समान y। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार
अंश और हर में कितना जोड़ा जाता है? 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न को हमने लिख लिया और इसमें कितना जोड़ दिया? 2 2 जोड़ दिया। ये कितना हो गई? 9/11 हो गई। आइए हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा कितना हो जाएगा? 11x और प्लस का 22, ये हमारा कितना हो जाएगा? 9y और प्लस का कितना हो जाएगा? 18। 11x समीकरण बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? x और y को इकट्ठा करेंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आके क्या हो गया? माइनस में हो गया, और इधर 18 है और इधर से प्लस का ले गए तो माइनस का हमारा क्या हो गया? 22 हो गया। 11x माइनस 9y बराबर में हमारा कितना हो गया? माइनस का 4, क्योंकि माइनस का पूर्णांक हमारा बड़ा है। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार x अपान y लिख लेते हैं। इसमें हमको कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है अंश और हर में। ये भिन्न हमारी कितनी हो गई? 5/6। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 6 का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस, और 6 का गुणा 3 से होगा, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और बराबर में हमारा कितना? 5 का गुणा y से होगा, 5y हो जाएगा, और 5 का गुणा फिर 3 से होगा, हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, और इसको इधर से ले गया तो माइनस में हमारा क्या हो गया? 18 हो गया। 6x माइनस 5y इक्वल टू, माइनस का हमारा क्या हो गया? 3, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? सेकेंड हो गया। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यही समीकरण 1 से हम x या y के मान को निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू, माइनस का क्या हो गया? 4। हम 11x को रोक लेते हैं, माइनस का 4 है, ये इधर गया तो हमारा क्या होगा? प्लस का 9y हो गया। अब हम क्या करेंगे? x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसलिए x बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 9y और अपान में 11 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने x का मान किससे निकाला? समीकरण 1 से, इसलिए x के मान को हम क्या करेंगे? 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर समीकरण तो हमारा क्या है? 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। 6x का मान माइनस 4 प्लस का 9y अपान का 11 है, और माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले 6 का गुणा -4 और 9y में कर देते हैं। माइनस का हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस का 9 6 54 हो गया, 54y हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना? बटे में हमारा 11, सॉरी यहाँ 11 है, यहाँ 10 लिख दिया था। 11 बटे में हमारा क्या? 11 हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू में कितना? माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे? 11 का गुणा 5y से करेंगे तो माइनस का हमारा कितना? 24 और प्लस का 54y, और ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 55y।
और पूरे का बटा 11 और माइनस का 3। अब हम एक लिख के इसके नीचे गुणा कर देंगे तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, एक से गुणा होगा इसलिए इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस का 54y और माइनस का 55y है इसलिए घट जाएगा और माइनस y आ जाएगा। माइनस का पूर्णांक बड़ा इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है और बट्टे में हमने क्या लिखा 11। और 11 क्यों लिखे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो माइनस का हमारा 33 हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 33, ये इधर से जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और माइनस वाई बराबर में माइनस 33 से हम 24 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 13 से हमारा 4 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस का हमारा कितना हो गया 9 आ गया। माइनस माइनस काट दिया हमारा y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब y बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 हमारा कितना था 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। हमने y का मान कितना निकाला 9 का 11x माइनस का 9 और इनटू में क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू माइनस का हमारा क्या 4, 11x और माइनस का हमारा 81 इक्वल टू माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 4, 11x और माइनस का 4, ये इधर से इधर गया प्लस में हो गया, प्लस का 81 11x और अगर हम इसे 81 से -4 को निकाल देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 77। इसलिए x बराबर हमारा 77 अपान में कितना 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, x बराबर हमारा कितना हो गया 7। x का मान हमारा कितना आया 7 आया और y का मान हमारा कितना आया 9। हमको भिन्न निकालना है कि वो भिन्न क्या है और भिन्न को हमने क्या माना था शुरुआत में x अपान y, लिख देंगे आंसर को जस्टिफाई कर देंगे। अतः भिन्न x अपान y हमने माना था, x का मान हमारा कितना है 7 और y का मान 9 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपका 6 पार्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु पूछ रहा है इसलिए हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की कितने मान लेते हैं, जैकब यानी पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद आयु और बढ़ जाएगी, तो हम लिख देंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी एक्स में 5 और जुड़ जाएगी वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, उसकी भी आयु बढ़ जाएगी कि आयु बराबर y प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 5 वर्ष। आइए हम क्या करते हैं, समीकरण बनाना है, इसलिए दोनों की आयु को हम बराबर में रख लेते हैं। y प्लस में 5, क्या कह रहा है प्रश्न, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन दोनों को हमको बराबर में रखना है, तो हमको गुणा, अगर जैकब की आयु आज वर्तमान में जाता है, अगर 3 गुना और कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारा ये दोनों पक्ष क्या रहेगा, अनबैलेंस रहेगा, असंतुलित रहेगा। इसलिए हम 3 का गुणा किधर, 3 गुना किधर करते हैं, उसके पुत्र की आयु की तरफ। ये हमारा x प्लस 5 बराबर 10y, और 3 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 15, प्लस का हमारा 15 x और y को इकट्ठा कर लेते हैं, तो x माइनस का 3y बराबर में 15, और ये इधर से गया तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 5, x माइनस 3y बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, ठीक। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जो है हम वर्तमान आयु के आधार पर गणना कर लेते हैं। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु x माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, उसकी भी आयु कम ही होगी, तो y माइनस 5। अगर वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 कम हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। जैसे हमने प्रथम शर्तानुसार में दोनों पक्ष बराबर करके रखे थे, यहाँ भी रख लेंगे x माइनस 5 और बराबर में y माइनस 5। किसकी आयु 7 गुनी हो रही है, जैकब की हो रही है, इसलिए हम गुणा किधर करेंगे, इस साइड में गुणा करेंगे। हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 7y, और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस 7y, और ये माइनस का हमारा 35, और ये इधर गया तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 हो गया। इस सवाल को पूरा करने के लिए हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं और समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं और फिर गणना करते हैं। समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का हमको कितना प्राप्त हुआ है 30। समीकरण नंबर इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
आइए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 और प्लस का क्या हो जाएगा 3y। इधर से इस साइड में गया हमारा क्या हो गया प्लस में हो गया। अब हम क्या करेंगे के मान को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 है। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10 और प्लस का 3y निकाला है और माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30 हो गया। ये 10 और ये प्लस माइनस होके घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 30। ये हमारा जो है 10 इस साइड में जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30 और ये इधर गया तो ये भी माइनस का 10 हो गया। माइनस का 4y बराबर में माइनस का 40। माइनस माइनस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसलिए y बराबर 40 को हमारा क्या करेगा 4 भाग करेगा, 4 एकम 4 और 4 दाहें 40। y बराबर हमारा कितना हो गया 10। y बराबर 10 के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना लिखा है x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारा x हो गया माइनस 3y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10 आई है इक्वल टू 10। x माइनस 30 इक्वल टू 10। इसलिए x बराबर इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 10 प्लस में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर 40 यानी x का जो हमारा मान आया है x का मान हमारा कितना आया 40 और y का मान हमारा कितना आया 10 आया। आंसर को जस्टिफाई कर देंगे। अतः जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x माना था तो हम कितना लिख देंगे 40 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु इसको हमने क्या माना था y माना था, इसको हम लिख देंगे 10 वर्ष। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या आपके द्वारा निकाली गई आयु सही है? आइए हम सब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था हमने 5 वर्ष पहले और बाद यहीं पर रख लेते। समीकरण 1 में हमारा x का मान कितना आया है 40 आया है और माइनस 3y का मान कितना है 10 है बराबर में हमारा कितना है 10 के है। ये 40 और माइनस का 30 बराबर का 10 बराबर 10 यानी हमारे द्वारा निकाला गया जो मान है एक्स वाई का ये सही है। दोनों पक्ष हमारा क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। इसी के साथ बच्चों ये प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद।